200 पुलिसकर्मियों के साथ रहने वाले मुख्यमंत्री खुद सेफ नहीं है, और तो यहाँ की जनता कैसे सेफ होगी। ये सरकार बिल्कुल विफल है, न बेरोजगारी न भ्रष्टाचारी दूर कर पा रही है। बिहार के नंबर 1 चैनल मिथिला दस्तक के धांकर न्यूज में आपका स्वागत है। राजधानी पटना से रंगदारी की ऐसी खौफनाक मंजर, जहां दिन दहाड़े 1000 रुपये रंगदारी के लिए गोली मारकर व्यापारी की हत्या कर दी गई है। तो वहीं आपको बता दें कि ऐसी खौफनाक मंजर जहां ताबड़तोड़ 4 गोलियां लगने के बाद ऑन स्पॉट व्यापारी की मौत हो गई है, तो वहीं 2 अन्य घायल हो चुके हैं। और ये घटना राजधानी पटना के सिटी थाने के मच्छरहट्टा गली की है, जहां तिल व्यापारी व्यापार करने के लिए अहले सुबह अपने दुकान पर आए, जहां ताबड़तोड़ उन पर गोलियां चली। ऐसे में इस घटना को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, सरासरी ये तो गलत है। और आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं आरजू फैद, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन डिस्ट्रिक्ट कन्वेनर मधुबनी। और जिस राज्य में मुख्यमंत्री खुद सेफ ना हो, उस राज्य की तो बात ही नहीं कर सकते हैं। 200 पुलिसकर्मियों के साथ रहने वाले मुख्यमंत्री खुद सेफ नहीं है, और तो यहाँ की जनता कैसे सेफ होगी, वो अंदाज़ा खुद मुख्यमंत्री लगा रहे होंगे। और पटना के, इस राज्य के राजधानी पटना में ऐसी घटना होती है, तो आम जगह पे कैसी घटना होगी, जो नेपाल के सटे बॉर्डर मधुबनी, जयनगर, ये सब में कैसी घटना होती होगी, इसका अंदाज़ा मुख्यमंत्री लगा पा रहे होंगे। ये सरकार बिल्कुल विफल है, न बेरोजगारी न भ्रष्टाचारी दूर कर पा रही है, न महंगाई दूर कर पा रही है। किसी भी मुद्दे में ये सरकार सफल नहीं है, पूरी तरह विफल है। डबल इंजन की सरकार बिल्कुल विफल है। जहां जीरो टॉलरेंस की बात लगातार बिहार सरकार कर रही है, तो ऐसे में ये जीरो टॉलरेंस किस प्रकार की है, जहां दिन के 10 बजे व्यापारी को गोली मार दी जाती है और ऑन स्पॉट 5-5 गोलियां दागने के बाद व्यापारी की मौत ऑन स्पॉट हो जाती है। वहीं 2 अन्य जख्मी हैं और उनका इलाज अभी चल रहा है। तो ऐसे में जीरो टॉलरेंस कितना कारगर है बिहार में? बिल्कुल कारगर नहीं है। जीरो टॉलरेंस तो कुछ है ही नहीं यहाँ। और ये सब सरकार के आदमी हैं, ये सब सरकार में हैं, सरकार के सत्ताधारी लोगों के आदमी हैं, वही लोग ऐसा कर रहे हैं। आप मधुबनी से हैं, मैं मधुबनी से हूँ। पिछले कई महीनों से लगातार ऐसी घटना घट रही है, जिस पे आप भी न्यूज़ के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाए होंगे, लेकिन आज तक कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, और कोई न्याय दिलवाने वाला नहीं है। आरजू जी जैसे बोल रहे हैं कि मधुबनी एक हब हो गया है आपराधिक घटना का, और बीते 2 महीना का ग्राफ जिस प्रकार से मधुबनी में रहा है, चाहे रेप, गैंग रेप जैसी मामला हो या कहें कि मर्डर जैसी मामला हो, लगातार ऐसी घटना मधुबनी में घटी है। तो वहीं आज ऐसी खौफनाक मंजर जहां पटना से निकलकर आई है। पटना में 10 बजे दुकानदार को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये रंगदारी के लिए। तो ये तमाम तरह की बातों को लेकर के सरकार पर एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह है कि सरकार किस प्रकार की सुशासन सरकार है, जहां जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। और ऐसे में जीरो टॉलरेंस कितना कारगर है, ये आपको स्वतः ही दिख रही होगी। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि ये वारदात जो हुआ कोनो नया नहीं है। इससे पहले भी सिमरी में जो मतलब 4-5 आदमी घुस करके दिन देखा सोने की दुकान में फायरिंग करके लूट के लेके चला जाता है। ये तो समझ लिए कि जब से ये सरकार आया ये सब घटना हो ही रहा है। इसको आम बात मान लें, ऐसा घटना हो सकता है, कोई बात नहीं। वही सब चीज़ हो रहा है सरकार के अंदर भी। हम लोग तो देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग के बगल में रहते हैं, उस जगह भी देखे हैं, और भी 2-3 जगह जो इस तरीका से घटना हो रहा है, तो इसको आमे लेकर के चल रहे हैं ना। क्या नाम है? हमारा नाम हो गया मोहम्मद सोहेल। क्या कहना चाहेंगे? तो आप समझ गए होंगे कि बिहार की जो स्थिति है, इस स्थिति को लेकर हम आपको मधुबनी के रहिका से कवरेज करके दिखाए हैं, जहां आए दिन इस प्रकार की खौफनाक मंजर देखने को मिलती है। बिहार राज्य की राजधानी पटना में सिटी थाने के मच्छरहट्टा में व्यापारी को गोली मारकर हत्या की गई है, तो वहीं 2 अन्य घायल हैं, जहां प्रमोद बांग्ला की हत्या हुई है। तो आप देख रहे थे बिहार के नंबर 1 चैनल मिथिला दस्तक के धांकर कवरेज, जहां हम मधुबनी के रहिका से ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे हैं कि लोगों में किस प्रकार की
सरकार के प्रति और आए दिन अपराध के प्रति किस प्रकार की प्रतिक्रिया है आप लोगों ने देखे हैं, कमेंट करके जरूर बताएंगे। साथ में हमारे चैनल मिथिला दस्तक को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।